हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां निफ्टी अब सच पूछिए तो ऊपर जाने की ताकत भी रखता है, लेकिन नीचे नहीं भी गिरना चाहता है और साथ में ऊपर नहीं भी जाना चाहता है। ताकत है, सब कुछ है, न गिर रहा है न चढ़ रहा है। तो बेसिकली एक कंसोलिडेशन वाले फेज में आके अटक गया। जैसे आज अगर हम लोग चलते हैं और देखते हैं वनडे चार्ट पे डायरेक्टली, तो वनडे चार्ट पे देखिए आज ये जो इसने कैंडल बनाया है ये एक्चुअली कहलाएगा हैंगिंग मैन, और ऊपर बना है बेसिकली ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल ऐसे तो बुलिश होता है, बहुत आदमी इसको अगर इसको छोटा कर दें, देखिए अगर इसको हम चिपटा कर दें तो डोजी के समान लगने लगता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि पॉजिटिव साइन है। जबकि हैंगिंग मैन है और टॉप पे बनने का मतलब वो बेरिश साइन होता है, नीचे आता है। तो ये अभी बड़ी असमंजस की स्थिति में, इसलिए इस तरह का डबल मीनिंग वाला, जैसे हम लोग कभी कभी सेंटेंस यूज़ करते हैं ना, उसी तरह ये निफ्टी भी डबल मीनिंग वाला कैंडल बना रहा है। वैसे अगर हम लोग देखें आज 5 मिनट्स पे चार्ट पे जाकर डायरेक्टली देखिए, 5 मिनट्स में डायरेक्टली देखें तो इनिशियली ये गैप अप ओपनिंग के साथ फिर बड़ा फॉल दिया, फिर वहाँ से ग्रेजुअली तुरंत रिकवरी भी कर लिया 3-4 कैंडल में, और फिर आके उसके बाद साइडवेज हो गया। तो ये बेसिकली इन लोगों का जो इंस्टीट्यूशन सबका जो कॉल वगैरह खरीदा हुआ रहता है या पुट खरीदा रहता है, वो लोग इस तरह करते हैं। और हो क्या रहा है कि मार्केट में मनी बहुत आ गया है, मार्केट में फ्लडेड, जिसको बोलते हैं मार्केट इज फ्लडेड विद मनी। तो म्यूचुअल फंड वाले लोगों के पास पैसा इतना है कि वो लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो हो जहाँ मार्केट गिरने की कोशिश भी करता है तो लो लेवल पे फंड वाले पैसा लगा देते हैं खरीदने के लिए, तो इसलिए बाई होके ऊपर चला जाता है मार्केट। फिर मतलब मार्केट गिर नहीं पा रहा है बेसिकली, ये अगर हम बतलाएं पैसे के चलते मार्केट में इतना पैसा लगा हुआ है। खैर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मार्केट के मूवमेंट पे ये करना है। इसीलिए एक्चुअली बोलते भी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट में लेवल पे ट्रेड करना सीखिए। कहाँ जाएगा न, कहीं कहाँ जाए नहीं जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं, ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन लेवल्स पे ट्रेड अगर करना सीख लेते हैं तो मार्केट कहीं भी जाए हमको क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्योंकि मार्केट प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उसका बहुत सारा रीजंस होता है, बहुत सारा फैक्टर्स होता है जो कि उसको ऊपर नीचे करता रहता है। इसलिए लेवल अपना पकड़े रहिए और प्राइस एक्शन को पकड़े रहिए, देखिए अपने आप आपका ट्रेडिंग ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग जैसे आ रहे थे तो ऐसे बतलाने को कोई ख़ास चीज़ आज है नहीं। मार्केट आ गया है एक जोन में जहाँ से ऊपर नीचे जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक कहीं मार्केट नहीं जाने वाला है। तो हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में डायरेक्टली आते हैं और हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं ना, ये ब्लैक लाइन, ये 415 का लेवल, एक्चुअली इसको 400 भी बोल सकते हैं, लेकिन 415 के नीचे जब तक मार्केट नहीं टूटता है ना, तब तक मार्केट के नीचे जाने के आसार नहीं लगते हैं। और 415 के नीचे टूटेगा भी तो जैसे कल हम लोगों ने डिसाइड किया था 350, तो 350 का एक सपोर्ट है जोन जो कि इसको जल्दी नीचे जाने नहीं देगा। तो 350 से 415 के बीच मार्केट रह सकता है। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो उसको 300 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, और 300 के जब तक ऊपर है तब तक मार्केट इसी तरह ऊपर नीचे कंसोलिडेटेड वे में करता रहेगा। तो ये हो गया लोअर लेवल। फिर से जान लीजिए 415 का लेवल अभी इंपॉर्टेंट हो गया है, और इससे नीचे अगर, क्योंकि देखिए हम लोगों का अभी सैटरडे संडे और मंडे को बकरीद है, इसलिए मार्केट बंद है, इसलिए वो ट्यूसडे को ही खुलेगा। तो ये 3 दिन का जो गैप है उसके बाद, क्योंकि यहाँ आज मार्केट में जैसे बुलिश ये दिखला के ऊपर बंद हुआ तो बहुत लोगों ने कॉल वगैरह लिया होगा। तो अगर बाय चांस गैप अप ओपनिंग होती है तो बहुत लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो नीचे आना शुरू होगा मार्केट। और वो जो सडन मार्केट नीचे आएगा तो उसके लिए मैं बतला रहा हूँ कि अगर ये जब तक 415 का लेवल नहीं तोड़े और ये भी तोड़ के अगर 350 का लेवल नहीं तोड़े तब तक आप नीचे का ट्रेड नहीं लीजिएगा, क्योंकि चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर फिर रिकवर कर जाएगा। तो ये तो रहा नीचे का। अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो मैंने बतलाया कि जितने भी लोगों ने यहाँ कॉल लेके रखा होगा सब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट नीचे आएगा। और अगर यहाँ से नीचे आना प्रॉफिट बुकिंग में शुरू हो गया तो फ्रेश सेलर्स जो हैं
वो लोग भी हो सकता है इसमें ऐड हो जाएं, क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ से मार्केट गिर रहा है, तो हो सकता है मार्केट 300 तक भी आ जाए, और बहुत अगर हुआ तो 250 तक 200 तक भी आ सकता है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब सेलर्स फ्रेश सेलर्स आ गए। लेकिन ये 250 या 240 का लेवल जब तक नीचे फर्दर नहीं टूटे तब तक मेन सेलर्स मतलब इंस्टीट्यूशनल सेलर्स इसका मतलब इन्वॉल्व नहीं है। तो ये 4 लेवल आप याद रखिएगा, 415, 350, 300 एंड 240। तो ये लेवल है नीचे का, अगर नीचे मार्केट बाई चांस गिरता है तो। और इस लेवल पे आके आप अगर कहीं से भी मतलब यहाँ तक आप बाई कर सकते हैं, अगर सपोर्ट लेके यहाँ से आपको बुलिश साइन मिलता है, बुलिश कैंडल बनता है, तो आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। यही बात मैं फिर ऊपर के लिए कहूँगा कि 415 का तो लेवल हो गया कि ठीक है, नीचे जाने के लिए जब ये करेंगे, नीचे यहाँ से जाए तो पहला टारगेट आप नीचे का लीजिएगा, नीचे आने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऊपर जाने के लिए नहीं। नीचे आने के लिए यहाँ अगर बुलिश बियरिश साइन बनता है 415 के नीचे, तो यहाँ से आप पहला टारगेट लीजिएगा 350 का, और फिर यहाँ वेट कीजिएगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और बुलिश साइन बनाता है तो आप इसका टारगेट लेके जाइएगा, अगर इसको तोड़ देता है तो फिर ऊपर चले जाइएगा, और अगर इसको नहीं तोड़ता तो फिर से यहाँ फ्रेश लीजिएगा अप टू द टारगेट ऑफ 300, और 300 के से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता तो वैसी कॉल लेके ऊपर की तरफ जाइएगा। पहला टारगेट ये होगा 350 का और उसके बाद 415 का। लेकिन अगर 300 को भी तोड़ देता है तो यहाँ से आप पुट लेके 240 तक का आप लेवल प्ले कर सकते हैं। 240 पे आके अगर बुलिश साइन बनाता है, बुलिश कैंडल बनाता है और ऊपर जाने के लिए करता है, तो आप यहाँ से कॉल लेके आराम से ऊपर जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट उसमें आपका 300 हो जाएगा, सेकंड टारगेट हो जाएगा 350, और जो फाइनल टारगेट होगा 415। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट यहीं से नीचे ये फ्लैट खुल के नीचे आके 415 का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, और ऊपर अगर 480 के लेवल को तोड़ता है, 480 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 475 से 80 तक का जोन जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को जब तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा तो इजीली 525 तक जा सकता है, और इवन मतलब अगर इसको भी तोड़ दे तो 570 तक जा सकता है। 585 एक्चुअली उसका टारगेट होगा, उसको याद रखिएगा 585। तो ये ऊपर का टारगेट सब आप याद रखिएगा। 480 को तोड़ता है तो वो 525 का टारगेट नेक्स्ट होगा, और उसको 525 को भी तोड़ता है तो 585 का टारगेट होगा। तो यही है दोस्तों, कोई खास और इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। मार्केट अभी ठहरा हुआ है, आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं, हड़बड़ाइए नहीं। चाहे तो अगर मार्केट खाली एक लिमिटेड जोन में अगर ऊपर नीचे करते रहे तो डोंट टेक एनी ट्रेड, बिकॉज वहाँ थीटा डिके के अलावा और आपका कुछ नहीं होगा, आपको पैसा लॉस होगा, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत लो है और वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट नहीं मिलेगा आपको। इसलिए इसमें भी ऑप्शन बायर्स लोगों के लिए थोड़ा खतरा है। इसलिए जब तक कि आपको एकदम रेडी मोमेंट नहीं मिले कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला ही, एकदम मोमेंटम तैयार हो, घुसिए मोमेंटम पे, टारगेट पे पहुंचिए, अपना कट करिए, निकल जाइए। मार्केट में स्टे मत कीजिए। बायर्स को फिर से मैं सावधान कर दे रहा हूँ, बायर्स का अभी मार्केट नहीं है, इसमें आपको घुसना है, प्रॉफिट लेना है टारगेट तक पहुंच के और निकल जाना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जो भी 18 को होगा ट्यूसडे को, उस दिन यही टेक्निक अपनाइएगा। गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।